तुम्हारी मेरे कमरे में आकर मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? राजकुमारी भूमि अपने महल में नर्म बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। चारों तरफ कम रोशनी फैली हुई थी। अचानक ही राजकुमारी भूमि ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन पर हल्के से बालों को छूता हुआ मुंह के पास पहुंच चुका था। वो उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। राजकुमारी भूमि की जैसे ही आंखें खुलीं तो उसने देखा कि एक आदमी उसके बिल्कुल ऊपर था। उसने तुरंत ही अपना पैर उस आदमी की छाती पर जोर से मारा, जिससे वो आदमी बेड से दूर गिर गया। वो आदमी उठ पाता कि उससे पहले ही राजकुमारी भूमि ने अपनी तलवार निकालकर उस आदमी की गर्दन पर लगा दी थी। बोलो तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर गर्दन से अलग कर दूंगी। राजकुमारी भूमि ने देखा कि वो आदमी 19-20 साल का और उसने अपने आधे चेहरे पर मास्क लगा रखा, जिससे उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमारी ने अपनी तलवार को उस आदमी की गर्दन पर जोर से दबाया, जिससे उस आदमी के शरीर से खून के छींटे निकलना शुरू हो गया था। राजकुमारी ने अपनी तलवार से उसका मास्क एक ही वार में काट दिया और जैसे ही उस आदमी का पूरा चेहरा राजकुमारी ने देखा तो वो एकदम से चौंक गई थी। राजकुमारी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। उस आदमी ने कहते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। राजकुमारी भूमि का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका था। विराज, मुझे तुम साफ साफ बताओ, यहाँ इस तरह क्यों आए थे? राजकुमारी भूमि ने बहुत कठोरता से कहा और गुस्से से विराज को देखने लगी। विराज ने अपना सर थोड़ा ऊपर उठाया और वो बोलने ही वाला था कि राजकुमारी भूमि की आवाज को सुनते ही बहुत तेज कदमों के साथ राजकुमार रणविजय कुछ सिपाहियों को लेकर उसके महल में आ गया था। उसकी नजर विराज को घुटनों के बल देखकर सीधा राजकुमारी पर गई। भूमि, तुमने इसका सर गर्दन से अलग क्यों नहीं कर दिया? किस बात का इंतजार कर रही हो? राजकुमार रणविजय बहुत घृणा और आश्चर्य के साथ उससे कह रहा था। भूमि ने उसे देखे बिना ही तलवार को एक तरफ रख चाबुक उठा लिया था। मुझे कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये अब कोई और बताएगा? राजकुमारी भूमि बहुत ही कठोर होकर बोल रही थी। उसका एक एक शब्द गूंज रहा था, जिसको सुनकर रणविजय का मुंह गुस्से से लाल हो गया। क्योंकि तुम अपना दिमाग खो चुकी हो। तुम मर्दों के लिए इतनी बेताब दिख रही हो कि तुम्हारे पालतू आदमी तुम्हें खुश करने के लिए काफी नहीं लग रहे। राजकुमार रणविजय का एक एक शब्द उसके शरीर पर चाबुक की तरह पड़ रहा था। सभी लोग चुपचाप खड़े हुए रणविजय की बातें सुन रहे थे। राजकुमारी ने एक ठंडी हंसी दी और चाबुक को देखते हुए उसे घुमाने लगी थी। आपने जो बातें कही उसके आधार पर आपकी जीभ 3 बार काटने लायक है। आप बहुत शोर करते हो। इन्हें बाहर ले जाओ और 30 बार थप्पड़ मारो। राजकुमारी भूमि की बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई उसे पकड़ सके। सभी एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे थे क्या करें। आज राजकुमार ने जो बातें कही वो सचमुच बहुत ही ज्यादा थीं। राजकुमारी हमेशा उसका साथ देती आ रही थी। वो उसके हर बर्ताव को सहन कर रही थी। राजकुमारी भूमि एक सरल स्वभाव वाली लड़की थी, जिसे सब लोग बहुत प्यार करते थे। लेकिन आज अपनी बेइज्जती को सुनकर तुरंत ही उसने सिपाहियों को आदेश दिया। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती? शाही कानून के अनुसार कोई मेरा अपमान करता है तो उसे 30 थप्पड़ मारे जाएंगे। इन्हें तुरंत बाहर ले जाओ। सिपाहियों को बिल्कुल साफ हो गया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं सुना। सभी तुरंत हाँ में सर झुकाकर रणविजय को पकड़कर ले जाने लगे। राजकुमारी भूमि के राज में सभी बहुत खुश रहते थे और उनका आदेश मानते थे, लेकिन राजकुमारी भूमि के साथ बुरा बर्ताव करने वाले राजकुमार रणविजय के लिए सभी के मन में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। राजकुमारी ने जब कोड़े मारने का आदेश दिया तो सभी खुश हो गए। उन सबको एक बदला लेने का मौका मिल गया था। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! तुम भूलो मत कि मैं एक राजकुमार हूँ। इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ले जाओ इन्हें। राजकुमारी के मन में आज राजकुमार के लिए नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। उसने राजकुमार के जाते ही विराज पर नजर डाली। खड़े हो जाओ। विराज थोड़ा सहम गया। उसने तुरंत अपनी तलवार दोनों हाथों में लेकर भूमि के सामने सर झुकाकर रख दी। वो जानता था कि इस गलती की सजा सिर्फ मौत थी। तुम क्या कर रहे हो? मैंने सिर्फ खड़े होने के लिए बोला है, तलवार देने के लिए नहीं।
भूमि के कहने पर भी वो वैसे ही सर झुकाए खड़ा हुआ था। इस तरह उसे देखकर भूमि का अतीत उसके सामने आने लगा। वो अपनी पुरानी यादों में कुछ पल के लिए खो गई। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी थी। वो यादें जो कभी सोनगढ़ की राजकुमारी से जुड़ी हुई थी, जो अचानक ही उसके दिमाग में आने लगी। उन सारी बातों से वो बहुत ही ज्यादा अंदर से परेशान होने लगी थी। पिछले जन्म में भूमि सोनगढ़ की राजकुमारी थी। वो बहुत ही दुष्ट, क्रूर थी। उससे सभी लोग बुरी तरह डरते थे, यहां तक कि वहां का राजा भी उससे खौफ खाता था। कोई मासूम आदमी भी जिसने कुछ भी न किया हो, अगर वो भी उसके रास्ते में सामने आ जाता तो उसे बहुत बड़ी सजा को भुगतना पड़ता था। उसका एक शैडो गार्ड हुआ करता था जिसका नाम था विराज, जो इस जन्म में उसी राजकुमारी भूमि के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। राजकुमारी भूमि पिछले जन्म में भी बचपन से मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छी थी। कोई भी आदमी उससे जीत नहीं सकता था। विराज ने भी मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर रखी थी। पिछले जन्म में विराज के साथ फाइट में 3 बार हारने के बाद उसने विराज को गुस्से में अपना शैडो गार्ड बना लिया था और राजकुमारी भूमि उसे बहुत यातनाएं दिया करती थी। उसे अच्छी तरह याद आ गया था कि उसका पिछले जन्म में विराज के साथ क्या रिश्ता था। तुम मास्क क्यों पहनते हो? मुझे मेरे मालिक का ऑर्डर है। राजकुमारी को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी ऐसा कोई आदेश भी दिया था। राजकुमारी अपने बेड पर बैठी हुई थी और विराज वैसे ही तलवार लिए घुटनों के बल बैठा हुआ था। यहाँ आओ मेरे पास। विराज का पूरा शरीर एक मूर्ति की तरह हो गया था। उसकी गर्दन से अभी भी खून निकल रहा था। उसने थोड़ा सर ऊपर उठाया और राजकुमारी को देखा। मैं सिर्फ 3 तक बोलूंगी। 1, 2। विराज ने तलवार पास रखी और उठकर उसके पास चला गया था। करीब आओ। राजकुमारी की बात सुनकर उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। राजकुमारी ने उसके थोड़ा और करीब आकर विराज की गर्दन पर एक कपड़ा रखा, जिससे उसका खून बहना बंद हो गया था। उसका दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसके मन में विराज को लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे। राजकुमार रणविजय के बुरे बर्ताव के कारण राजकुमारी भूमि ने उसे 30 थप्पड़ मारने का आदेश दिया, जिससे सिपाही उसे पकड़कर बाहर ले गए थे। राजकुमारी भूमि ने गुस्सा करते हुए विराज को अपने पास आने के लिए कहा। जैसे ही विराज अपने कदम राजकुमारी के पास बढ़ा रहा था, उसकी दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। वो बिल्कुल राजकुमारी भूमि के पास आकर खड़ा हो गया था। राजकुमारी भूमि ने हल्के हाथों से एक कपड़ा उसकी गर्दन पर रखा, जिससे उसकी गर्दन से निकल रहा खून बंद हो गया था। सूरज के निकल आने से महल के अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी भी बढ़ती जा रही थी। राजकुमारी बेड पर बैठी और विराज पास में ही शांत खड़ा हुआ था। राजकुमारी भूमि अच्छी तरह जानती थी कि वो जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने बिल्कुल भी दया की भीख नहीं मांगी, बल्कि सजा के लिए अपनी तलवार राजकुमारी भूमि के हाथ में दे दी थी। उसके मन में विराज को लेकर बहुत सवाल चल रहे थे। वो कुछ पूछ पाती कि तभी नौकरानी महल में आ गई थी। राजकुमारी जी, सिपाही के थप्पड़ मारने से अब राजकुमार का चेहरा सूज गया है। आप अब अभी कितने कोड़े और बचे हैं? नौकरानी बोल ही रही थी कि राजकुमारी भूमि ने उसकी बात को काटते हुए बहुत ठंडे स्वर में कहा, जिसे सुनकर वो समझ गई थी कि राजकुमारी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना सर झुकाकर कहा, अब 25। ये सुनकर राजकुमारी ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो कुछ बोल पाती कि इससे पहले नौकरानी ने फिर कहा, मुझे माफ कर दे राजकुमारी जी। राजकुमार और सिपाहियों के बीच बहुत हाथापाई हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। राजकुमारी भूमि हमेशा ही रणविजय के साथ अच्छी तरह पेश आती थी। उसके हर काम में उसका साथ देती और उसके बुरे बर्ताव को भी सहन कर लेती। किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। सभी लोग राजकुमार रणविजय के बुरे बर्ताव के कारण दुखी थे, लेकिन आज अपनी बेइज्जती और पिछले जन्म की सारी बातें राजकुमारी भूमि के मन में चल रही थी, जिस कारण से उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने हमेशा अपने पिछले जन्म की धुंधली छवि सपने में ही देखी थी, लेकिन आज पिछले जन्म की सारी बातें उसे पूरी तरह याद आ रही थीं।
उनके हाथ और पैर बांधकर 30 और कोड़े मारो। अब देखते हैं वो खुद को कैसे बचाता है। पिछले जन्म को याद कर राजकुमारी भूमि के हाथ और पैर कांपने लगे थे। उसे याद आ गया था कि कैसे जंगल में शिकार करते हुए उसे देखकर राजकुमार रणविजय मोहित हुआ और कैसे जिद करके उसने शादी कर ली थी। भूमि भी उसे प्यार करने लगी, लेकिन कुछ ही समय में उसने राजकुमारी को मारने की साजिश रची और एक दिन शराब में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। और विराज, जो राजकुमारी भूमि का रक्षक था, उसे जेल में रखकर मारने की यातनाएं दी गईं। ये सब सोचकर ही राजकुमारी भूमि के मन में एक सिरहन सी दौड़ गई, जिस कारण वो गुस्से से और ज्यादा भर गई थी और उसने दबे हुए गुस्से से वहीं खड़ी नौकरानी को देखते हुए फिर से कहा, उसे तब तक मारो जब तक कि वो पूरी तरह मर ना जाए। राजकुमारी की बात सुनते ही नौकरानी तुरंत वहां से चली गई और उसके जाने के कुछ ही समय बाद बाहर से राजकुमार के चीखने की आवाजें महल के अंदर साफ सुनाई पड़ रही थीं। वो उन आवाजों को नजरअंदाज कर अपने बिस्तर के कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कोई सत्ता हड़पने के लिए अपने ही लोगों को कैसे मार सकता था। उसके मन में ये सोचकर राजकुमार रणविजय के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में जैसे ही राजकुमार रणविजय ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी नजर सीधे विराज पर पड़ी। उसे देखकर राजकुमारी भूमि के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। इस तरह उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। विराज भी वैसे ही अपना सर नीचे झुकाए हुए सब कुछ देख रहा था। भूमि को इस तरह उदास और गुस्से में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोल भी सके। भूमि अपने बिस्तर से उठी और सामने खिड़की पर जाकर उगते हुए सूरज को देखने लगी थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ने से उसकी खूबसूरती में मानो 2 चांद लग रहे थे। विराज, तुमने मुझे? राजकुमारी जी, आपसे मिलने के लिए राजकुमार आतुर हो रहे हैं। राजकुमारी खिड़की में से बाहर देखते हुए विराज से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी एक नौकरानी आ गई थी। उसकी बात सुनकर राजकुमारी ने विराज को अपने साथ चलने को कहा और महल के बाहर निकल गई। राजकुमारी जैसे ही वहां पहुंची तो उसने देखा कि राजकुमार बंधा हुआ और सिपाही वहीं उसके पास खड़े थे। वो जैसे ही उसके पास पहुंची तो राजकुमार ने गुस्से में उसके ऊपर थूक दिया, लेकिन विराज ने तुरंत उस थूक को आगे आकर अपने ऊपर ले लिया था, जिसे देखकर चारों तरफ लोग एक दूसरे से आपस में बातें करने लगे थे। 50 कोड़े और मारो। उसने बहुत गुस्से के साथ आदेश दिया, जिसे सुनकर गार्ड ने एक पल भी संकोच नहीं किया और वो राजकुमार के ऊपर कोड़े बरसाने लगा। तुम कितनी दुष्ट औरत हो, मुझे जाने दो। और अगर तुम सोच रही हो कि मैं झुक जाऊंगा तो कभी नहीं। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ अब शादी करूंगी? तुमसे शादी करने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हारे पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। वो बहुत ही गुस्से के साथ राजकुमारी को बोले जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे कोड़े पड़ते उसकी आवाज कम होती जा रही थी और उसके शरीर से खून बहना शुरू हो गया था। कुछ देर और कोड़े पड़ने के कारण वो बेहोश होने लगा था। मुंह पर पानी मारो, होश में लाकर फिर से कोड़े बरसाओ। राजकुमारी का ऐसा रूप देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि वो हमेशा राजकुमार के बुरे बर्ताव को सहती आ रही थी। वो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज उसका दूसरा ही रूप था। हालांकि सब समझ चुके थे कि शाही दामाद रणविजय ने ही राजकुमारी भूमि को उकसाया होगा, इसलिए वो आज इस हद तक उतर आई थी। आज से इस हवेली में शाही दामाद के किसी भी अधिकार को नहीं माना जाएगा। किसी को भी उससे मिलने की जरूरत नहीं है। अब इस हवेली में हर चीज मुझे बताई जाएगी। भूमि का एक एक शब्द हर तरफ गूंज रहा था। आगे किस मुसीबत से गुजरना पड़ेगा, इस बात की परवाह किए बिना राजकुमारी भूमि ने एक फैसला लिया, जिसकी बातें चारों तरफ सुनाई दे रही थीं। वो दूसरे ही पल वहां से निकलकर अपने महल के अंदर चली गई थी।